जिस दौर में अमिताभ बच्चन फिल्मों में आए, इस दौरान बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान था। इन दिनों ख्वाजा अहमद अब्बास फिल्म साथ हिंदुस्तानी के लिए अदाकारों की तलाश में थे। एक दिन ख्वाजा अहमद अब्बास के सामने कोई एक लंबे शख्स की तस्वीर लेकर आया। अब्बास ने कहा कि मुझे उनसे मिलवाए। तीसरे दिन शाम 6 बजे वो शख्स उनके कमरे में दाखिल हुआ। वो कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा था क्योंकि उसने चौड़ीदार पाजामा और नेहरू के जैकेट पहनी हुई थी। फिल्म साथ हिंदुस्तानी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। इसके बाद हदायतकार ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ को अपनी फिल्म आनंद में रोल दिया। इस फिल्म के जरिए पहली मर्तबा पूरे इंडिया की नजरें अमिताभ बच्चन की अदाकारी पर गई। उन्हें सना 1972 में फिल्म फेयर के बहुत रहन अदाकार के खिताब से नवाजा गया। इस फिल्म की क्लाइमैक्स में राजेश खन्ना मर जाते हैं और अमिताभ बच्चन उन्हें झंझोड़ते हैं। राजेश खन्ना की जिंदगी पर मबनी किताब फर्स्ट सुपरस्टार लिखने वाले यासिर उस्मान ने बताया कि इस सीन की शूटिंग से पहले अमिताभ बच्चन परेशान थे कि वो कैसे शूट करेंगे। उन्हें अभी एक्टिंग का इतना तजर्बा नहीं था। राजेश खन्ना तवज्जो खींचने वाले ऐसे जज्बाती सीन्स के बादशाह थे। अमिताभ अपने दोस्त महमूद के पास गए। महमूद ने सिर्फ एक बात कही कि तुम ये सोच लो कि राजेश खन्ना वाकई मर गए। इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो सीन अपने आप हो जाएगा। इसके बाद अमिताभ ने वो डायलॉग बोला था, आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। इस किरदार में रातों रात अमिताभ को इंडिया के सफ अव्वल के अदाकारों में शामिल कर दिया। 16 फिल्मों के बाद पहली हिट फिल्म, लेकिन पैसों के एतबार से कामयाब फिल्म देने के लिए अमिताभ बच्चन को 16 फिल्मों का इंतजार करना पड़ा। पहली बड़ी कामयाबी उन्हें फिल्म जंजीर से हासिल हुई। उन्होंने ऐसे दौर में ये फिल्म की जब फिल्मों में रोमांस पसंद किया जा रहा था। हाल ही में अमिताभ बच्चन की जिंदगी के बारे में शाये होने वाली किताब अमिताभ बच्चन ए कैलेडोस्कोप के मुसन्निफ प्रदीप चंद्रा ने बताया कि अगर आपको 16 फिल्मों तक काम मिलता रहा तो इसका मतलब है कि आप अपनी जगह बना चुके हैं। अगर ना बनाई होती तो 3 फिल्मों के बाद कोई आपको नहीं पूछता। कभी कभी वक्त भी आपका साथ नहीं देता है। जंजीर को देव आनंद ने इस बात पर नामंजूर कर दिया था कि इसमें रोमांस का कोई एंगल या कोई रोमानवी गाना नहीं था। यहाँ तक कि इस फिल्म को राजकुमार और धर्मेंद्र ने भी रिजेक्ट कर दिया था। सिर्फ अमिताभ बच्चन को ही ये बात समझ आई कि इस फिल्म के जरिए वो बाजी पलट देंगे और उनका फैसला सही साबित हुआ। जब अमिताभ अपनी जगह बनाने की जदोजहद में मसरूफ थे तो अदाकार महमूद ने उनकी सरपरस्ती का जिम्मा उठाया। महमूद की सवाने हयात लिखने वाले हनीफ जोर ने अपनी किताब महमूद ए मैन विद मैनी मूड्स में एक दिलचस्प वाक़े का जिक्र किया है। बॉम्बे टू गोय की रिलीज से कबल अमिताभ एक बहुत ही खुश शक्ल शख्स को अपने साथ मुंबई लेकर आए। महमूद इस वक्त थोड़े नशे में थे। उनके भाई अनवर ने इस शख्स का तारुफ महमूद से करवाने की कोशिश की, लेकिन महमूद को नशे में होने की वजह से इस वक्त कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अपनी जेब से 5000 रुपए निकाले और अमिताभ के साथ मौजूद इस शख्स के हाथ में रख दिए। महमूद ने कहा कि ये शख्स अमिताभ से ज्यादा स्मार्ट दिखता है और एक इंटरनेशनल स्टार बन सकता है। ये पैसे इसे अगली फिल्म में लेने का साइनड अमाउंट है। अनवर को इस शख्स का महमूद से दोबारा तारुफ करवाना पड़ा, ये कहते हुए कि ये इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी है। ये सुनते ही महमूद ने राजीव गांधी से वो पैसे वापस ले लिए और राजीव और अमिताभ जोर से हंसे। 4 साल बाद 3 जून सना 1973 को अमिताभ बच्चन और जिया भादौली की शादी मुंबई में हुई। जोड़े के एक तरफ ख्वाजा अहमद अब्बास बैठे थे तो दूसरी तरफ गुलाबी साड़ी पहने मशहूर तारीखदान भगवती चरण वर्मा और नरेंद्र शर्मा बैठे हुए थे। इस शादी में धर्मयुग मैगजीन के एडिटर की अहलिया पुष्पा भारती भी मौजूद थी। जिया के फिल्म इंस्टीट्यूट के साथी और मशहूर कॉमेडी एक्टर इसरानी बारातियों को हार पहना रहे थे। इसी दौरान मौसम की पहली बारिश हुई। किसी ने हंस कर कहा कि लगता है जिया ने बचपन में कड़ाही से खुरचन चाटी होगी, तभी बया में पानी बरस रहा है।
शादी के अगले ही दिन अमिताभ और जहाँ हनीमून के लिए लंदन रवाना हो गए। कहता है कि 70 और 80 की दहाइयों में अमिताभ की मकबूलियत उरूज पर थी। मई 1980 में इंडियन सहाफ़ी वीर सांडेवी ने इंडिया टुडे में लिखा था कि दिन के किसी भी वक्त कम से कम 1 लाख लोग इस शख्स को गाते, नाचते और लड़ते हुए देखते हैं। इस स्टार की मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि प्रोड्यूसरों को यह बता देने के बावजूद कि उन्हें 1983 से पहले कोई तारीख नहीं मिल सकती, वो उन्हें साइन करने के लिए बेचैन है। इनके लिए अमिताभ स्टार नहीं बल्कि एक कारोबार है। सना 1979 में फिल्म फेयर ने लिखा था कि अकेले मुंबई में 96 हेयर कटिंग सैलून हैं जिन पर बच्चन की तस्वीर पेंट की गई है। 70 की दहाई पार कर जाने के बावजूद बच्चन अभी भी फिल्म इंडस्ट्री के सतून हैं। उनकी अदाकारी में और निखार आया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि अमिताभ को मिलने वाले 4 नेशनल अवार्ड में से 3 उन्हें 60 बरस की उम्र पार करने के बाद मिले हैं। कहा जाता है कि बच्चन की फ्लॉप फिल्में भी दूसरी हिट फिल्मों से ज्यादा कमाती हैं। ये भी कहा जाता है कि उनकी फीस उनके सबसे बड़े हरीफ को मिलने वाली रकम की दोगुनी होती है। सना 1991 में टाइम्स मैगजीन ने एक जुमला लिखा था कि बॉलीवुड में अदाकारों की लिस्ट में 1 से लेकर 10 मकामात पर सिर्फ अमिताभ बच्चन काबिज हैं। बच्चन के बारे में बड़ी बात यह है कि उनका पूरा लाक बहुत मुहज्जब है। उनका कपड़े पहनने और बात करने का तरीका और उनकी ज़बान फिल्मों में दूसरे फनकारों से बहुत मुख्तलिफ है। उनके सीट पर वक्त पर पहुंचने और दूसरे अदाकारों के साथ उनके सलूक ने उन्हें बहुत फ़ायदा पहुंचाया है। इनसे पहले आमतौर पर अदाकार 12 बजे का वक्त दिए जाने पर 4 बजे सीट पर पहुंचते थे। कोई नशे में आता था तो कोई अपने अर्ध गिर्द शागिर्दों की भीड़ लेकर आता था। अगर 7 बजे की शिफ्ट हो तो अमिताभ अपनी वैन में 6:30 बजे बैठ जाते थे। प्रोड्यूसर कितन देसाई ने भी मुझे बताया था कि एक बार जब वो सुबह 7 बजे शिफ्ट पर पहुंचे तो अमिताभ अपनी वैन में पहले से मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमें यह देखकर बहुत शर्मिंदगी हुई कि स्टार हमसे पहले सीट पर पहुंच गया था।